लाइव प्रिपेयरिंग कर रहे हो? लाइव ऑन फेसबुक? विजेता मैम, टाइम मैनेजमेंट मैं तो मेरा दिखने वाला है आज का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। या विजेता मैम, यू कैन स्टार्ट योर सेशन। विजेता आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। हेलो, हेलो, अभी आ रही है? हाँ जी अभी आ रही है, लेकिन थोड़ी कम आ रही है। जस्ट ये मिनट। तो लाइव हो गई लगती आज बोलेगी जूम पे ओके, लाइव। अभी ऑडिबल है? यस, यू आर ऑडिबल नाउ। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर मैं सबको म्यूट कर दूंगी, और जो भी आप ओपन फोरम का कह रहे थे आप एक बार बता दीजिएगा, दैट Sure. पीपल कैन डिस्कस व्हेनेवर दे वांट। सो Okay. इसके बाद फिर मैं सबको अनम्यूट करती हूँ, म्यूट पे Sure. करती हूँ। Sure. Okay, hi friends, I am विजिता निगम और मैं टाउन भिवाड़ी से हूँ। आज मैं एक सेशन लेने जा रही हूँ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर। ये बेसिकली एक बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन रहेगा जिसमें मुझे आप लोग की तरफ से भी पार्टिसिपेशन और पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली कोई भी नहीं कर सकता, ये एवर लर्निंग प्रोसेस है। इसमें मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो शायद मैंने इस लॉकडाउन पीरियड में फॉलो किए और जिससे मुझे बेनिफिट हुआ, एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारा कुछ कुछ करते होंगे अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो मेरे पास कुछ 10-11 टिप्स हैं आपसे शेयर करने के लिए, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछ सकती हूँ, कुछ और ऐसे ही सेशंस रहेंगे, और मुझे आपकी तरफ से एक बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, नहीं तो शायद टॉपिक इतना हैवी है कि नींद भी आ सकती है। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है जो मैंने सबके लिए प्रिपेयर किया है, जिसके थ्रू मैं डिस्कस करूंगी। कहीं भी किसी को कुछ भी पॉइंट देना है, हम हर 2 स्लाइड के बाद एक बार आपको अनम्यूट करेंगे। जिसको जो भी अपने पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, जो भी शेयर करने हैं अपने व्यूज, प्लीज फील फ्री टू डू दैट। आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद द सेशन नाउ। यस मैम, लेट मी म्यूट देम। या यस मैम, यू कैन स्टार्ट नाउ। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट, एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट से हम क्या समझते हैं। जब आपके पास ये टॉपिक आया कि सो एंड सो सुपर मॉम विल टेक अ सेशन ऑन टाइम मैनेजमेंट, तो वो पहला क्या थॉट था जो आपके माइंड में आया कि ये क्या बताने वाली है? एनीबडी हु वुड लाइक टू शेयर, प्लीज। कुछ एक चीज जो आपने सोचा हो कि हाँ टाइम मैनेजमेंट में हम ये डिस्कस करेंगे, ऐसा कुछ भी है तो प्लीज आप हैंड रेज करिए। रति अनम्यूट कर दीजिएगा। मैम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, यस, वेरी करेक्ट। How to manage time when you are working from home or working for home. Okay, correct. How to manage time when you're working from home, correct. And working for home also. Anything else? Working for home is more important in today's scenario, because इस समय all those who are working are also working from home. So it's like you are working for the home and for to the home also. Any quick tips जिससे कि हम टाइम को अच्छी तरह से मैनेज कर पाए, तो ताकि काम जल्दी फिनिश हो या फिर टाइम पे फिनिश हो या टाइम को प्रॉपरली मैनेज करें, हम लोग रूटीन हो जाए, ऐसा कुछ। बेसिकली एक डिसिप्लिन लाइफ हम जिसमें कह सकते हैं कि
24 घंटों को हम स्ट्रक्चर कर सके अपने। और जो हमारी नॉर्मल एक प्रॉब्लम रहती है कि टाइम नहीं मिला, करना तो बहुत कुछ था, टाइम नहीं मिला, वो चीज ना रहे। Am I right when I say this? या बिल्कुल। Yes. Alright, तो मेरे हिसाब से टाइम मैनेजमेंट इज अ बैलेंस between what you want to do and what is the need to do. एक मिनट, शायद विजेता मैम डिस्कनेक्ट हो गई हैं, एक सेकंड। संगीत मैच को करके देखना था बेटा। हो रहा है, हम जाने तो कोई Sorry friends, थोड़ा सा network connectivity issues हैं with Airtel. So let's continue. ओके, सो माय पॉइंट वाज कि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा बैलेंस है जो हम स्ट्राइक करते हैं कि हम उस टाइम पे क्या करना चाहते हैं और हम क्या कर रहे हैं। अगर इस समय मेरी रिक्वायरमेंट है और मैंने प्लान किया है कि मैं ये सेशन दूंगी, बट मेरा मन नहीं है या मुझे नींद आ रही है, तो दैट विलिंगनेस कि नहीं मुझे सेशन देना है इज हाउ आई एम मैनेजिंग माय टाइम। जो कुछ मैंने प्लान किया है, जो मुझे करना है, उस टाइम पे मैं जो कर रही हूँ वो एक मेरा प्लान फेज में होना चाहिए। ऑल्सो ये एक प्रोसेस है और अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का। मेरे क्या टास्क हैं, मुझे क्या करना है, उसको मैं कैसे प्लान करती हूँ, अपने आप को ऑर्गेनाइज करती हूँ, जिससे कि एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई हिट द बेड आई नो आई एम सैटिस्फाइड। मेरा आज का जो दिन था वो सक्सेसफुली निकल गया। अब मैं नेक्स्ट कल किस और तरीके से क्या नए टास्क हाथ में ले सकती हूँ, वो सारा कुछ प्लान करना और उतने ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना इज व्हाट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। मैम आपकी 24 आवाज नहीं आ आवर्स में अभी आ रही है? एम आई ऑडिबल? रही। यस, यू आर ऑडिबल नाउ।
Okay. The third definition, what I can say is, it is the art of dividing and spending time on specific activities according to their priorities. मेरे पास आज 10 काम होंगे, लेकिन शायद वो सारे के सारे 10 काम इतने जरूरी नहीं है कि मुझे सब कुछ आज ही खत्म करना है. Obviously, उसमें कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, कुछ कम इंपॉर्टेंट होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट होंगी, और कुछ ऐसी भी होंगी जो मैं आज ना करके अगर कल भी करती हूँ ड्यू टू सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस. आज अगर मैंने प्लान किया है कि मुझे आरओ की सर्विस करवानी है, एक एग्जांपल से बताती हूँ, मुझे आज आरओ की सर्विस करवानी है, आरओ वाला आता है, मैं सर्विस करवाऊंगी, लेकिन अगर उसी टाइम कुछ ऐसा अर्जेंट काम आ जाता है, घर में गेस्ट आ गए या गैस खत्म हो गई, कुछ भी अर्जेंट काम आता है, तो मैं अपने आरओ की सर्विस को कल के ऊपर पोस्टपोन कर सकती हूँ. वेयरएज जो आज की अर्जेंसी है, मैं पहले उसे टेकअप करूंगी. तो मैंने क्या किया, मैंने अपने काम को टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड किया कि आज शाम हो गई है, गेस्ट आ गए, मैं आरओ की सर्विस कल करवा लूंगी, लेकिन मैं आज पहले गेस्ट को अटेंड करती हूँ, क्योंकि इस समय मेरी प्रायोरिटी चेंज हो गई. मेरा आरओ पानी दे रहा है, लेकिन उसकी सर्विस जो एक रूटीन एक्टिविटी अगर आज नहीं हुई तो मैं कल करवा सकती हूँ. लेकिन ये कल के ऊपर जो मैंने टाला, ये मेरी लेजीनेस नहीं है. मेरे घर में कुछ ऐसे हुआ कि मेरे घर गेस्ट आ गए, तो मैं आज नहीं कर रही हूँ. एक बारी फिर से मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि क्या हमारी आज की लाइफ में, क्या हमें एज अ वर्किंग वुमन या फिर एज अ होम मेकर, क्या हमें टाइम मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप में से कितने लोग अग्री करते हैं कि हमें आज की डेट टाइम मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है? किसी को कुछ बोलना है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ. Okay, I can see a lot of yeses from Suruchi, Nikki, Parvesh, Shobna, Kavita, iPhone, I don't know the name, sorry. So बहुत सारे लोग, हम सब ये मानते हैं कि हमें आज की डेट में टाइम मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है. तो अभी ये टाइम मैनेजमेंट जो है हमें कैसे करना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे. एक और फिर से एक चीज पूछना चाहूंगी, हु नीड्स टाइम मैनेजमेंट मोर? हम में से कई लोग वर्किंग होंगे, कई लोग होम मेकर्स होंगे, तो आपके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट किसे चाहिए? एक वर्किंग वुमन को, वर्किंग वुमन एज एन डेफिनेटली जो बाहर जाके जॉब कर रहे हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, या फिर हम होम मेकर्स को जो शायद 24 में से ऑलमोस्ट एवरी डे वी आर एट होम. तो आप में से, आप लोगों को क्या लगता है कि हम में से किससे ज्यादा जरूरत है टाइम मैनेजमेंट की? ओके, आई कैन सी कुछ लोग बोल रहे हैं कि वर्किंग वुमेन को ज्यादा है, कुछ लोग बोल रहे हैं सबको, इनफैक्ट मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि सभी को. आई टोटली अग्री विद दिस पॉइंट. चाहे हाउसवाइफ्स हो, होम मेकर्स हो या वर्किंग वुमेन हो, आज की डेट में, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आज की डेट में हम सब लोगों को टाइम मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारी इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ है. अगर हमने आज कुछ एक चीज नहीं करी, बच्चे को एक चीज नहीं सिखाई, तो शायद वो एक हफ्ते बाद 10 बच्चों से पीछे हो जाएगा. और ये हम सबकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा बच्चा आगे रहे या हम आगे रहें या हमें चीजें नोन रहें. हम जब तक अवेयर नहीं होंगे इस फास्ट पेस्ड लाइफ के, तो एक गैप क्रिएट हो जाता है. हमें अपने आप को रेडी रखना है इन चीजों के लिए, उसके लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए. एंड एज इट इज सेड कि अगर घर की लेडीज, अगर जो लेडीज डिपार्टमेंट है घर का, अगर उनका माइंड कंट्रोल्ड रहेगा, कंट्रोल्ड आई मीन कि अगर वो बैलेंस तरीके से चलेंगे, तो शायद वो घर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है. आई थिंक जितने भी मेरी फ्रेंड्स इस समय ऑनलाइन है, वो सब इस बात से अग्री करेंगे कि घर में माहौल कैसा है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि घर की लेडीज का मूड कैसा है.
मूड खराब है, हस्बैंड आए, डांट खाने लग गए। बच्चे जो भी करें हमेशा हम गलती निकालते रहते हैं। ये बहुत कॉमन सी चीज है जो हम सबके साथ होती है शायद। तो अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए, अपने आप को कंफर्ट जोन में रखने के लिए हमें क्या करना है? हमें अपने आप के ऊपर, अपने माइंड पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। हमें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। हमें अपने जो हमारी हॉबीज हैं या जो कुछ हम ऐसा पीछे छोड़ आए हैं जो नहीं करते अब क्योंकि टाइम नहीं है, उसको हमें वापस अपनी लाइफ में कैसे लाना है वो हम कर सकते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट हम अपने 24 आवर्स को मैनेज करके वो कर सकते हैं। देखिए, टाइम सबके पास 24 घंटे ही होता है, लेकिन हम उस 24 घंटे को किरण बेदी कैसे यूज करती है, ऐश्वर्या राय कैसे यूज करती है, हम कैसे यूज करते हैं, टाइम सबके पास सेम है। सबने उसी तरीके से टाइम निकाला। आप जितनी सक्सेसफुल लेडीज देखेंगे, तो कुछ ऐसे, and in fact to give you a live example, even I was working few years back, around 2-3 साल से मैंने ब्रेक लिया है। तो उसके पहले शायद मैं भी यही सोचती थी कि टाइम नहीं है, कभी भी घर पे बात करनी है टाइम नहीं है, इन-लॉज से बात करनी है टाइम नहीं है, भाई से बात करनी है टाइम नहीं है, क्योंकि 8:30 से 6:30 का जॉब था, 1 घंटा ट्रैवलिंग का टाइम निकालो तो कहाँ से निकालो? सुबह जल्दी जल्दी करके आप घर जाओ, ऑफिस पहुंचो, ऑफिस से लेट नाइट आओ, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, सो जाओ, किसी के लिए टाइम ही नहीं है। इनफैक्ट इस लॉकडाउन पीरियड में मैंने कुछ ऐसा नया ट्राई किया, अपने आप को एक सेशन अटेंड करने के बाद अपने आप को ऐसे ट्रेन किया कि I have time for my hobbies, I have time for my family, I am playing with everyone, I am playing board games, we are enjoying। तो कुछ वही टिप्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहला टिप 1 इज सेट अप अ वेटिंग लिस्ट। हमारे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमारी वेटिंग लिस्ट की एक्टिविटीज होती है। वेटिंग लिस्ट की एक्टिविटीज जैसे कि मैं कह सकती हूँ माइक्रोवेव की डीप क्लीनिंग करना है, पंखे साफ करने हैं, शैंडलियर साफ करना है, टाइल्स क्लीन करने हैं, ड्रॉर्स ऑर्गेनाइज करनी है, कोई फेवरेट बुक बहुत दिन पहले खरीदी थी, आधी पढ़ी है, रखी हुई है, कुछ भी छोटा, कुछ भी ऐसी छोटी चीज जो आप सोचते हैं कि आपको करनी है, वो सारी चीजें एक छोटी सी डायरी लीजिए, नोटबुक लीजिए, नॉट लूज पेपर्स क्योंकि खो जाएंगे डेफिनेटली। एक छोटी डायरी, नोटबुक, किसी भी चीज में आप लिस्ट डाउन कर लीजिए। ये लिस्ट डाउन क्यों करना है मैं आगे स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी। सारे छोटे बड़े काम जो भी आप सोचते हैं कि मुझे करना है, फोन की फोटोज लैपटॉप में ट्रांसफर करनी है, फोटोज ऑर्गेनाइज करनी है, डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करने हैं, ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हम सोचते हैं कि हमें करना है। तो उन सभी चीजों को आप एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिए। बेटर ये रहेगा कि उसमें आप नोटबुक के या डायरी के उसके भी 3 सेक्शंस बना लीजिए। एक होता है हमारा वंस अ मंथ जो हमें करना है या रेगुलरली करना है, एक होता है हमारी वन टाइम कुछ एक्टिविटी है। मैंने सोचा ड्राइंग रूम के लिए एक लैंप लेना है, ये वन टाइम एक्टिविटी है, आपने किया और आपने टिक कर दिया। आपने सोचा कि आपको अपनी फोटोज ऑर्गेनाइज करनी है, शायद हर 2 महीने 3 महीने में जरूरत पड़ेगी फोटोज ट्रांसफर करने की, उसको एक अलग रिपीटेड सेक्शन में डाल दीजिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत अर्जेंट है, बहुत टाइमली करनी है, लाइक पॉलिसी रिन्यूअल्स करवाने हैं, आपका पीपीएफ में पैसा ट्रांसफर होना है, अकाउंट ट्रांजैक्शंस करने हैं। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अगर 31 मार्च 1 अप्रैल की डेट है तो आपको 1 अप्रैल को ही करने में बेनिफिट है, तो वो आप डेट के साथ एक 3rd सेक्शन में डालिए जो टाइम बाउंड एक्टिविटीज हैं आपकी। तो हमारी एक नोटबुक तैयार होगी जिसमें हमने अपनी सारी वेटिंग लिस्ट की आइटम्स डाल दिए। नेक्स्ट है हमारा मेक अ मॉर्निंग रिचुअल। सबसे पहले क्या होता है, थैंक्स टू द मोबाइल फोन, पहले अलार्म क्लॉक होती थी, उसमें ऊपर से बटन दबाया वो बंद हो जाती थी। अभी क्या होता है, अलार्म क्लॉक तो है नहीं, अभी तो मोबाइल फोन्स है जिसने कैमरा, अलार्म सब कुछ हटा दिया। हम क्या करते हैं, हमने
मोबाइल फोन में अलार्म लगाया, उसके बाद जैसे ही अलार्म बंद करके उठे, सबसे पहले बाय डिफॉल्ट नजर जाती है एक बार व्हाट्सएप देख लेते हैं क्या क्या आया है। आई एम श्योर 90% लोग ऐसा करते हैं, इंक्लूडिंग मी। आई यूज्ड टू डू दैट सबसे पहले। और जो वर्किंग है, अगर फोन पे उन्होंने अपना ईमेल डाल रखा है, एक बार चेक कर लेते हैं बॉस ने कुछ अर्जेंट तो नहीं भेज दिया, उस क्लाइंट का फीडबैक आना था, उस क्लाइंट का रिव्यू आना था, कुछ मेल तो नहीं आ गया। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, उठ रहे हैं और अपना माइंड जो है वो स्क्रीन टाइम पे लगा रहे हैं, जो कि शायद उतना सही नहीं है एज पर मी। कुछ बहुत अर्जेंट है, आप बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए, लेकिन व्हाट्सएप चेक करना इज नॉट अ सच एन अर्जेंट थिंग। आप उठे, आपने उठते ही, और हाँ एक और चीज हम जो सब लोग करते हैं, उठे, फ्रेशन अप हुए, एक मॉर्निंग रिचुअल की तरह सबको गुड मॉर्निंग भेजते हैं। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, देयर इज नो पॉइंट। आपका गुड मॉर्निंग मैसेज आप जितने लोगों को भेज रहे हैं उसमें से 95% लोग डू नॉट केयर। बचे 5% में से जो आपका मैसेज देख रहे हैं उसमें सिर्फ आपकी क्लोज फैमिली होगी या क्लोज फ्रेंड्स होंगे, जिनको आपको मैसेज भेज के याद दिलाने की जरूरत नहीं है गुड मॉर्निंग। अगर मैं अपने पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग मैसेज भेज रही हूँ, शायद इट्स नॉट रिक्वायर्ड। एवरी मॉर्निंग आई एम थिंकिंग अबाउट देम, एवरी मॉर्निंग दे आर गिविंग मी ब्लेसिंग्स, व्हाई शुड आई सेंड अ गुड मॉर्निंग एंड देन आस्क देम कि हाँ आप मुझे गुड मॉर्निंग भेजो। ये काम हम फ्री होके 5 मिनट कॉल करके कर दे, शायद ज्यादा बेटर होता है। तो जितनी भी चीजें हैं, अपना एक मॉर्निंग रिचुअल बनाइए। मॉर्निंग में टेक आउट टाइम फॉर योरसेल्फ। बहुत छोटी सी चीज है, सुबह सबसे पहले उठ के हमें से ज्यादातर लोग चाय पीते हैं, वो चाय का टाइम अपने लिए रखिए। अपने पार्टनर के साथ बैठ के 10 मिनट तसल्ली से चाय पीजिए, अपनी बालकनी में, अपने ड्राइंग रूम में, व्हाटएवर प्लेस यू फाइंड कंफर्टेबल। 10 मिनट बैठ के अगर आप साथ में बैठ के चाय पी लेते हैं, या फिर आप वो 10 मिनट इफ नॉट विद योर पार्टनर, आप अपने लिए वो टाइम निकालते हैं जब आप कुछ भी ना सोचे, सिर्फ बालकनी में जाके, ओपन स्पेस में जाके नेचर को एंजॉय करिए। नेचर इज वेरी ब्यूटीफुल। आपका माइंड अर्ली मॉर्निंग फ्रेश हो जाएगा और एक पॉजिटिव वाइब्स आपके माइंड में आएंगे, जो आपको पूरा दिन बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो हमें एक मॉर्निंग रिचुअल रखना चाहिए कि हमें सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट, इन चीजों से दूर रह रहा है। हो सके तो रात को अपना इंटरनेट बंद करके सोइए, जिससे कि आपकी डिफॉल्ट आदत पड़ जाएगी कि उठते ही व्हाट्सएप चेक नहीं करना या मोबाइल नहीं लेना हाथ में। ओके, थर्ड टिप है फाइंड योर बेस्ट टाइम। बेस्ट टाइम आई मीन आपका सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम। कुछ लोग मॉर्निंग में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ लोग सुबह नहीं उठ पाते, जो रात को सुपर एक्टिव होते हैं। रात को 12, 1, 2, 3 बजे तक जगा लो, लेकिन सुबह मत उठाओ। जब तक सर पे नहीं आएगी, ऑफिस का टाइम नहीं होगा, तब तक नहीं उठना। कुछ लोग होते हैं जो दिन में 12 बजे, 1 बजे सुपर एक्टिव होते हैं, मतलब उनका ज्यादातर काम, अपना मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी वो उस टाइम पे देते हैं। आप अपना हर एक का कुछ ना कुछ ऐसा बेस्ट टाइम, प्रोडक्टिव टाइम होता है जब हम अपना 100% दे सकते हैं। इस टाइम को आइडेंटिफाई करिए। ये सिर्फ आप कर सकते हैं, आपके बिहाफ पे कोई नहीं कर सकता। अपने प्रोडक्टिव टाइम को असेस करिए, उस टाइम को आप यूटिलाइज करिए मैक्सिमम काम करने के लिए। जो भी आपके इंपॉर्टेंट काम है, अगर आपको जॉब सर्च करना है, अपना बिजनेस लॉन्च करना है, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपको नए क्लाइंट सर्च करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स करनी है, कुछ भी डेटा एनालिसिस करना है, एज अ होम मेकर अगर आपको बच्चों का कुछ प्रोजेक्ट बनवाना है, उनके स्टडी प्लान्स बनाने हैं, जो भी ऐसा काम है जिसमें आपकी थिंकिंग कैप ज्यादा यूज हो रही है, वो काम आप अपना सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम में करिए। यू विल गेट डेफिनेट रिजल्ट्स। एज एन एग्जाम्पल, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। मैं जितना काम सुबह कर सकती हूँ, उतना काम मैं लंच के बाद नहीं कर सकती, और शाम को तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती। तो मेरा
एज एन एंटरप्रेन्योर मैं अपने ज्यादातर क्लाइंट्स, ज्यादातर चीजें अर्ली मॉर्निंग चेक करती हूँ। मॉर्निंग का काम वाइंड अप करके फर्स्ट थिंग आई डू इज आई गो थ्रू ऑल द इम्पोर्टेंट ईमेल्स। तो क्योंकि मेरा प्रोडक्टिव टाइम 12 बजे तक का ही है, आई कैन गेट अप एट 4, आई कैन गेट अप एट 5, बट आई कैन ओनली वर्क इन द मॉर्निंग आवर्स। तो इस तरीके से आपका भी कुछ एक प्रोडक्टिव टाइम होगा। ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट प्रोडक्टिव टाइम एंड डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स ड्यूरिंग दोज आवर्स। अगर किसी का कुछ भी कोई अपना एक्सपीरियंस या पॉइंट शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखिए, वी विल अनम्यूट यू। Rati, is there anything anybody wants to discuss something? I'll just unmute them and we'll ask them. Sure. आप अपना एक्सपीरियंस या कुछ अगर कहीं हो सकता है आपके ओपिनियन कुछ डिफरेंट हो तो वो भी हम डिस्कस करते हैं, बिकॉज डेफिनेटली नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो कुछ और अच्छा किसी के पास पॉइंट है तो प्लीज कम अप विद इट। श्वेता मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। श्वेता मैम, आप अनम्यूट कीजिए। All right, I will read. She has sent a message. Yeah, So, yeah. Shweta, okay. I'm there. tell I'm me. there. All right. हाँ. So one thing which I do, see, कि आप अपना एक टू डू लिस्ट बनाइए डेली का, राइट? एज विजिता वेरी नाइसली मेंशन्ड कि एक शेड्यूल होना चाहिए आपका डेली, वीकली, मंथली या वन टाइम जो वर्क होता है। मगर आप अपना एक डेली का भी बनाइए कि इसमें से ये काम मुझे कल करना है, और वो आप लिख लीजिए। और जैसे जैसे आपका काम कंप्लीट होता जाता है आप उसको चेक कर दीजिए कि यस दिस इज डन। तो जैसे आप देखेंगे ना वो आपकी लिस्ट कंप्लीट हो रही है, तो आपको एक जो मोटिवेशन और एक जो खुशी भी मिलेगी ना, लाइक इट कैन बी फॉर एनीथिंग। कोई आपका ऑफिस का भी वर्क है उसके लिए भी आप कर सकते हैं, जो हम करते हैं ऑफिशियल वर्क के लिए, एंड फॉर हाउस होल्ड वर्क ऑल्सो, राइट? सो आई थिंक दैट इज अ वेरी मोटिवेशनल और हमें स्ट्रीमलाइन रखता है वो कि मुझे right, ये Shweta, I 100% agree to your point. Actually ये मैंने आगे कवर किया है, because कहीं ना कहीं whatever these points I am discussing will lead to ultimately making a to-do list. So these are the things, even if I am making a to-do list, मुझे पता होना चाहिए कब मैं क्या काम schedule करूं। तो उस चीज के लिए हाँ, तो my conversation in the end will again lead to-do list, because ultimately हमें वही चाहिए। जब तक लिखा नहीं होता तब तक हम आगे बढ़ते ही नहीं है actually. Exactly. Yeah, please carry on. Thank you. Okay, thank you Shweta. Okay, next is categorize your time. आपके पास 24 घंटे हैं, categorize it into focus time, administrative time and sacred time. अब ये तीन होते क्या है? फोकस टाइम ऐसा टाइम है जब आप अपना कुछ ऑफिशियल वर्क है, कुछ आपके वर्किंग आवर्स हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो डेफिनेटली आपके अलग एंगेजमेंट्स होंगे। आपकी कुछ भी अगर आपका बिजनेस है या आप प्लान कर रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करने का, तो उसके लिए सर्च करना। बिजनेस से रिलेटेड अगर अर्ली स्टेज में बिजनेस है तो डेफिनेटली उसके लिए वर्कआउट करना कि हाउ टू बी सक्सेसफुल। या फिर अगर आप एंटरप्रेन्योर या फिर वर्किंग नहीं है तो डेफिनेटली आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी सेल्फ एनरिचमेंट एक्टिविटीज होंगी। शायद आप गाते बहुत अच्छा है, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लिखते बहुत अच्छा है, यू कैन राइट आर्टिकल्स, यू कैन राइट पोएम्स, व्हाटएवर। यू माइट बी अ ब्लॉगर, आप ब्लॉग्स लिखिए। या फिर आप कुछ भी ऐसी चीज जिसमें आपका फोकस लगना है, उसको आप 24 आवर्स में से आइडेंटिफाई करिए कि आपको उसमें फोकस टाइम अपना कितना रखना है। इन एक्टिविटीज में आपको कितने आवर्स लगने हैं। नेक्स्ट टाइप इज विजेता मैम, करुणा मैम का और चंदना मैम का क्वेश्चन है
तो चंदना मैम मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उसके बाद आरती, में मेरा करुणा मैम आपको- क्वेश्चन नहीं है, पिछले जो उन्होंने पॉइंट दिया था उसमें मैं कुछ बोलना चाह रही थी। टू डू लिस्ट के बारे में श्वेता ने जो बात की उसी टाइप पर मैं कुछ बोलना चाह रही थी कि लेकिन ये कैटेगरी टिप 4 के बारे में बात करिए, तो लेट हर फिनिश फर्स्ट, ओके, देन आई विल डिस्कस। ओके चांदना, फाइन। नेक्स्ट है मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम। एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम मेरा वो काम के होते हैं जो मुझे करना है, हो सकता है मुझे पसंद हो सकता है मुझे पसंद ना हो। फॉर एग्जाम्पल, खाना बनाना है तो बनाना है, अब पसंद है नहीं पसंद है इररिस्पेक्टिव। किचन वाइंड अप करना है तो करना है, लॉन्ड्री करना है करना ही पड़ेगा। लेकिन ये मेरे ऐसे टास्क हैं जिनको कि मैं इग्नोर नहीं कर सकती और मुझे इसके लिए टाइम निकालना है। लेकिन कितना निकालना है? आपको, आपके पास हाउस हेल्प है, आपको कम टाइम चाहिए। आपके पास हाउस हेल्प नहीं है, आप खुद से करना पसंद करते हैं, वेरी गुड, बट आपको थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए। तो इतनी एक्टिविटीज को आप आइडेंटिफाई करिए। अगर आपने सपोज 2 घंटे इसके लिए निकाले, तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज बना ली, तो मैं लंच ऐसा कर दूं कि कुछ क्विक रेसिपी बना दूं, या मैं डिनर में कुछ ऐसा क्विक सा बना दूं कि मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम जो है, क्यूमुलेटिव टाइम जो मैंने प्लान किया है वो उतना ही रहे। नेक्स्ट है मेरा सेक्रेड टाइम। Sacred time is the time which I will spend only with myself or for my enrichment. आप एक्सरसाइज करें, आप अपनी हॉबी परस्यू करें, आप कुछ भी करें, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपका अपना टाइम है। इस टाइम से आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। तो इसका एक टाइम आइडेंटिफाई करिए, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, व्हाटएवर, वो आप प्लान करिए कि वो आपका एक सेक्रेट टाइम, इसको अलग से टाइम दीजिए। क्योंकि अगर हम इसके लिए अलग से टाइम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। कभी हस्बैंड की कुछ एंगेजमेंट्स हैं, उनके साथ ज्यादा टाइम लग रहा है, कभी बच्चों की वजह से टाइम नहीं मिल रहा है। बट इफ आई एम स्ट्रिक्ट कि मुझे ये टाइम अपने लिए चाहिए, तो यू कैन स्ट्रिक्टली टेल देम ये मेरा टाइम है, प्लीज जस्ट लीव मी अलोन फॉर अनदर हाफ एन आवर। एंड एक बार 2 बार किसी को फील होगा, उसके बाद जब डिफरेंस घर के माहौल में नजर आएगा तो कोई कुछ फील नहीं करेगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। All right, I think Rati, we can take up what Chandana was discussing, then I'll go ahead with it. Yes, 1 minute. Yes, Chandana मैम। या विजेता, बहुत अच्छे टिप्स आप दे रहे हो और Thank you. हमारे लिए बहुत ही अच्छा है ये सबको टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानना और उसे फॉलो करना। और हम सभी कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे कि जिस टू डू लिस्ट के बारे में जैसे श्वेता ने बात की, तो हमने भी एक ये व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है। आजकल मोबाइल सबके हाथ में रहता है एक्चुअली, तो बहुत फ्रिक्वेंटली सब देखते हैं व्हाट्सएप में क्या मैसेज आया। तो एक फैमिली का भी ग्रुप है जहाँ पे अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग से हमें क्या टास्क करना है या फैमिली मेंबर्स को कुछ मैसेज देना है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल है या मेंटेनेंस बिल का ड्यू है, कुछ भी इस तरह की बातें हैं, तो सिंस मॉर्निंग व्हाट आर द टास्क हस्बैंड के साइड से, हमारे साइड से, हम लोग उसमें पुट अप कर देते हैं। इवन बच्चों को भी हमने कहा है कि आपको कुछ करवाना है मम्मी से शाम तक में, मम्मी बिजी है कॉलेज में, तो आप उसमें डाल दो, एटलीस्ट रिमाइंडर आएगा मेरे पास कि मुझे आज शाम तक में ये काम को फिनिश कर लेना है। और वहां जब फिनिश होता है तो हम लिख देते हैं कि आई एम वर्किंग ऑन दिस, आई एम डूइंग दिस, तो एक मैसेज जाता है फैमिली में और वो एक मैनेज अच्छे तरीके से हो जाता है। सुपर्ब, सुपर्ब चांदना, रियली ग्रेट, गुड, थैंक यू। एंड मैम करुणा मैम का एक क्वेश्चन है, मैं उनको एक बार अनम्यूट कर रही हूँ। करुणा मैम आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। रति, आई थिंक हम ऐसा कर सकते हैं कि क्वेश्चंस हम एंड में लें और डिस्कशन पॉइंट्स हम पहले ले लें। श्योर श्योर। लाइक अगर किसी का कुछ क्वेरीज है वो हम एंड ऑफ द सेशन लेंगे, एंड बीच में अगर किसी को कुछ डिस्कस करना है वो हम साथ साथ करते जाते हैं, तो एक थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन रहेगा। श्योर। आई होप इट इज फाइन। या एब्सोल्युटली फाइन, यू कैन कंटिन्यू प्लीज। ओके ओके,
फाइन। सो अभी मैंने अपना टाइम कैटेगराइज किया फोकस टाइम, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम और सेक्रेट टाइम में। Next step is to set boundaries for social media, family time and personal time. डेफिनेटली सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें अपने आप को अवेयर रखना है क्या क्या हो रहा है, स्पेशली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ कोविड-19। तो वी हैव टू बी ग्लूड टू द टीवी, टू द न्यूज, वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स अपडेटेड, बट अगेन कीप अ बाउंड्री। इतना भी ना हो कि हर चीज में हम खाना बना रहे हैं तो हम न्यूज सुन रहे हैं, हम बच्चों के साथ बात कर रहे हैं तो साथ में फोन चल रहा है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो भी हमारे हाथ में फोन है। इससे हमारा पर्सनल टाइम बहुत ज्यादा हैम्पर होता है। सोशल मीडिया का टाइम लिमिट करिए, फैमिली टाइम भी निकालिए बीच में, कुछ ऐसा टाइम जहां पे आप सब लोग साथ में बैठेंगे। बहुत छोटी सी चीजें, एक छोटा सा रूल जो हम फॉलो करते हैं, डाइनिंग टेबल पे नो मोबाइल्स अलाउड। आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के टाइम पे और किसी भी स्नैक्स के टाइम पे व्हेन वी आर एट द डाइनिंग टेबल वी कीप द फोन्स असाइड, नो फोन्स अलाउड। सो दैट इज वन फैमिली टाइम विच वी ट्राई टू स्पेंड। जिस टाइम पे हम डिस्कस करते हैं अबाउट द डे, ब्रेकफास्ट टाइम पे भी डिस्कस कि आज हम क्या क्या करेंगे, लंच पे मी एंड माय डॉटर वी डिस्कस कि हमने क्या किया और आगे डे में क्या करना है, एक क्विक रिकैप। डिनर टाइम में हाउ वाज द डे विद एवरीवन, ऑफिस का, घर का, बच्चों का कैसे टाइम स्पेंड हुआ, क्या चीज वो डिस्कस करना चाहते हैं। तो ऑल पॉसिबल बिकॉज वी फॉलो अ स्ट्रिक्टली नो मोबाइल पॉलिसी ऑन द डाइनिंग टेबल। सो दिस इज वन वे। ऐसे बहुत सारे तरीके होंगे जब आप फैमिली टाइम निकाल सकते हैं। एक बोर्ड गेम खेलना, आउट बाहर नहीं जा सकते आजकल तो घर पे ही कुछ ना कुछ प्लान करना, कुछ एक्टिविटीज करना। आई एम श्योर आप लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, आई कीप ऑन सीइंग ऑन द फेसबुक एंड एवरीवेयर। और इसी बीच में डेफिनेटली आई ऑलवेज एम्फसाइज टेक आउट योर पर्सनल टाइम विच इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Next, I would say batch as if your life depends on it. Batch मतलब I mean to say कि multitasking. दूध बॉईल करना है, साथ में बर्तन जो मेड करके गई है उसको सेट कर दिए। अपना फेवरेट टीवी शो देखना है या न्यूज देखनी है, उसके साथ साथ वेजिटेबल्स कट कर ली। लंच करने बैठे, डिनर का मेन्यू डिस्कस कर लिया। डिनर करने बैठे, अगले दिन का मेन्यू डिस्कस कर लिया, जिससे कि जो भी लाना है, जो भी करना है मॉर्निंग में हो जाए। तो दिस इज ऑल पार्ट्स ऑफ मल्टीटास्किंग। कुछ भी स्टोरी सुना रहे हैं बच्चों को, कुछ मॉरल स्टोरी सुनाइए, डेफिनेटली मॉरल वैल्यू साथ साथ डिस्कस हो रही है। कुछ भी छोटे छोटे काम जो हम ग्रुपिंग करके कर सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करिए और एक रूल बना लीजिए। Like 1 or 2 things as an example, मैं मैक्सिमम टाइम फोन पे तब रहती हूँ ईयरफोन्स लगा के जब मैं या तो लॉन्ड्री कर रही हूँ, या मैं बर्तन सेट कर रही हूँ, या मैं किचन में हूँ। दैट इज द टाइम आई यूज टू मेक अ कॉल टू ऑल माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। उसके लिए मेरे को अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ रहा है। कुछ भी मैं काम कर रही हूँ उसके साथ एक दूसरा काम चलता रहता है। कुछ प्रिपरेशन करनी है, ब्रेकफास्ट बनाते बनाते लंच की जो प्रिपरेशन करनी है कर ली। तो इस तरीके की कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जो प्रोग्रेसिवली हम मल्टीटास्क कर सकते हैं। उन चीजों को आइडेंटिफाई करिए एंड ट्राई टू मेक इट अ रूल। एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद जैसे ही आप एक काम करेंगे आपको दूसरे की याद आएगी और ऑटोमेटिकली काम कब खत्म हो जाएगा आपको शायद नहीं पता चलेगा। वो टाइम आपका बच जाएगा, डबल टाइम। तो मल्टीटास्किंग इज डेफिनेटली अ की। जब हमने अपने सारे टाइम्स आइडेंटिफाई कर लिए, एक हमने अपनी वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर कर ली, तो नेक्स्ट हमारी आती है क्रिएट अ टू डू लिस्ट। लाइक श्वेता ऑल्सो वेरी राइटली सेड, जब तक काम लिखेंगे नहीं कि कल मुझे या आज मुझे, डिपेंड्स, आप एक दिन पहले बनाए या फिर आप सेम डे मॉर्निंग में उठ के 10 मिनट लगाएंगे ना फ्रेंड्स, आपका पूरा दिन इतना ऑर्गेनाइज जाएगा। रात को या सुबह उठ के एक अपने दिन भर की टू डू लिस्ट बना लीजिए, जिसमें आपको ये पता चल जाए कि आपको किस टाइम पे क्या क्या करना है, आपके प्रायोरिटीज क्या क्या हैं। कुछ काम आपका बहुत अर्जेंट है, कीप इट एट फर्स्ट लेवल।
कुछ काम ऐसे हैं जो हाँ ठीक है आज होने हैं, दैट इज द सेकंड लेवल। कुछ ऐसे हैं जो हो जाएंगे तो अच्छा है, नहीं होंगे तो भी ठीक है, बट अपने आप के लिए एक टारगेट बना के रखिए कि मुझे आज ये 10 काम करने हैं। एंड एंड ऑफ द डे रिव्यू योर टारगेट्स, क्योंकि कुछ चीजें होंगी जो नहीं हो पाई होंगी, कुछ चीजें होंगी डेफिनेटली जो मैंने कंप्लीट करी होंगी। और जब आप लिखे हुए टारगेट्स पे टिक मारेंगे ना कि मैंने आज ये काम कर लिया, अरे 10 काम में से मैंने 9 काम कर लिए, उसके बावजूद भी अपने लिए टाइम निकाल लिया, यू विल बी दी हैप्पीएस्ट पर्सन, ट्रस्ट मी। आप जब उसके बाद जब आप सोने जाएंगे, आप इतना सेटिस्फाइड होंगे अपने दिन से कि नेक्स्ट डे की शुरुआत ऑटोमेटिकली बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट से होगी। ट्राई इट आउट, इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू, एटलीस्ट फॉर 90% पीपल इट विल वर्क, बट देन स्टिक टू योर टू डू लिस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने 10 काम प्लान किए, 2 काम किए, 8 काम कल के लिए डाल दिए, आज के 8 काम, कल के 10 काम, 18 काम हो गए। I cannot do that. Nobody can do that. तो अपना जितना प्लान कर रहे हैं, try to do maximum out of it. Next I would like to say is calendarize. Now calendarize, what I mean is कि अपनी चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको वीक में एक बार करनी है। एक अपना वीकली प्लानर बनाइए। एवरी डे, हफ्ते में 2 बार तेल लगना है तो लगना है, 2 बार तेल लगा के नेक्स्ट डे शैम्पू करना है, दैट्स माय वीकली, मतलब बाय वीकली एक्टिविटी। वीकली एक्टिविटी मुझे हफ्ते में एक बार कारपेट जो है वो वैक्यूम करना है, दैट्स अ वीकली एक्टिविटी, मुझे करना है। तो एक दिन फिक्स कर लीजिए हर वीकली एक्टिविटी के लिए, जो भी आपको लगता है कि आपको हफ्ते में एक बार करना है। ग्रोसरीज रिफिल करनी है, वेजिटेबल्स रिफिल करनी है, फ्रूट्स लेके आने हैं। बहुत से लोग डेली भी लाते होंगे, ऑल्टरनेट डे लाते होंगे, बट बहुत से लोग स्पेशली जो वर्किंग कपल्स हैं वो नॉर्मली वीकली ही लाते हैं। संडे को लाके स्टॉक कर लिया, पूरे हफ्ता चल जाएगा। जो भी आपके वीकली एक्टिविटीज हैं, उन सब एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करिए और उन सबको एक वीकली प्लानर में डाल दीजिए, जिससे कि एंड ऑफ द वीक मुझे पता चल जाए कि मेरा कितना काम हो गया है और कितना काम रह गया है। क्योंकि जो काम इस हफ्ते रह जाएगा वो कहीं ना कहीं मुझे अगले हफ्ते मैनेज करना है, क्योंकि मेरा वो टू डू लिस्ट में है। बट यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड विद योर कैलेंडराइजिंग एंड योर टू डू लिस्ट। ये वीकली प्लानर के साथ साथ आप मंथली प्लानर और ईयरली प्लानर भी बना सकते हैं। इस वीक में फादर्स डे आ रहा है, फादर्स डे के लिए मुझे क्या प्रिपरेशन करनी है, मैं वीक एक्टिविटीज में डाल दूंगी। क्या स्पेशल करवाना है बच्चों से, क्या क्या करवाना है, सारी चीजें मेरी एक वीकली प्लानर में होंगी। मंथली प्लानर में मेरा होगा कि जो मुझे वंस अ मंथ एक्टिविटीज करनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, मोबाइल बिल पे करना है, मेंटेनेंस बिल पे करना है, दिस ऑल कम अंडर माय मंथली एक्टिविटीज। तो मैं मंथली एक्टिविटीज एक जगह लिखूंगी जिससे कि कल को मेरा फाइन ना लगे, एंड एक बार किया उसके बाद आई कैन टेक इट एंड आई विल बी वेरी सेटिस्फाइड। सिमिलरली कैन बी योर ईयरली कैलेंडर। आप ईयरली आइडेंटिफाई करिए कौन से मंथ में कौन कौन सी पॉलिसी की डेट्स हैं, कब आपके बच्चों का बर्थडे है, क्या सेलिब्रेशन करना है, क्या मैरिज आने वाली है, क्या क्या चीजें हैं, प्लान इट, पुट इट इन अ कैलेंडर। क्योंकि जब तक उसमें नहीं रहेगा तब तक शायद, जब तक, मतलब ये शायद सब लोग अग्री करेंगे इस बात से कि जब तक लिखा हुआ नहीं रहता तब तक काम नहीं होता। एटलीस्ट फॉर मी इट डजंट हैपन, इट नेवर यूज्ड टू हैपन। जब तक मैं लिखूंगी नहीं मुझे आज क्या करना है, मैं कल वो काम नहीं कर सकती। तो वी हैव टू फॉलो, वी हैव टू मैनेज आवरसेल्व्स। इस पे आई विल ट्राई टू गिव वन मोर सेशन ऑन कैलेंडराइजिंग एंड प्रिपेयरिंग अ टू डू लिस्ट। आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू स्पीक ऑन इट. So without taking much time on this part, I can do it in a separate session sometimes. So calendarize each and everything. That will really, really help you. Next is limit your priorities. Now, when I say limit your priorities, इसमें मैं क्या कह सकती हूँ? What do I mean by this? Anybody would like to share? And why should you limit your priorities? You can write it in the chat box.
I can't open my chat. I think there's some issue. All right. When I say, I didn't see any reply in the chat box. So when I say limit your priorities, I mean to say कि अपनी टू डू लिस्ट में सिर्फ उतना डालिए जितना आप कर सकते हैं. अपनी कैपेसिटी से थोड़ा ही एक्स्ट्रा डालिए. अपनी कैपेसिटी से 5% एक्स्ट्रा डालिए. अपनी कैपेसिटी से 20% एक्स्ट्रा मत डालिए. वो आपके ऊपर लोड हो जाएगा और आप उस चीज को एंजॉय नहीं करेंगे. अपनी प्रायोरिटीज लिमिटेड रखिए. अपनी टू डू लिस्ट लिमिटेड रखिए. क्योंकि कई बार ये भी होता है कि आपने नेक टू नेक पूरा 24 आवर्स की परफेक्ट प्लानिंग कर ली. The other day you are not feeling well. You have a slight headache. हल्का सा कोल्ड हो गया. कोई घर पे आ गया. बच्चे को स्टैंड पे ड्रॉप करने गए, टाइम ज्यादा लग गया. वॉक करने गए, 10 मिनट एक्स्ट्रा कर लिया. तो वो टाइम मेरे को कहीं ना कहीं तो अपने डेली शेड्यूल में उसको कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करना है. तो इसलिए गिव सम टाइम. थोड़ा सा वॉइड रखिए अपने शेड्यूल में, जिससे कि आप एडिशनल एक्टिविटी, कुछ अनफोर्सीन चीजें हो जाती हैं विच आर नॉट प्लान्ड, आप उसको कर सके. उन टास्क को आप पिकअप कर सके. तो इसलिए वी हैव टू कीप एवरीथिंग इन अ limited priority. Limited priorities for the day is the key. जिससे कि आप अपने आप को ओवरबर्डन भी नहीं कर रहे हैं और आप चीजों को एंजॉय करते हुए अपना काम वाइंड अप कर रहे हैं. डिसिप्लिन. हम शायद सबको, सब बच्चों को, सारी पेरेंट्स, सारे मदर्स सिखाते हैं किड्स टू बी डिसिप्लिन्ड. मैंने भी मुझे भी बहुत सिखाया गया, लेकिन तब उसकी वैल्यू शायद समझ में नहीं आई. आज जब अपने आप चीजें करनी पड़ती हैं तब समझ आता है डिसिप्लिन की वैल्यू क्या होती है. टू अचीव ईच एंड एवरीथिंग यू नीड डिसिप्लिन. बहुत तेज नींद आ रही है, लेकिन बच्चे का स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, तो उठना है, लंच प्रिपेयर करना है, लंच करवाना है. दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन. Hello, Rati, am I audible? Rati, am I audible? विजेता मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है. अभी आ रही है? Okay, Channa says I am audible. Fine, I think I am audible, Rati. मेरे पास सबके messages आ रहे हैं. Okay, so I was talking about discipline. मुझे जो करना है, जो मैंने टाइम सेट किया है, उस टाइम पे मुझे वो एक्टिविटी करनी है. अगर मैंने सोचा है कि मुझे ये करना है तो मुझे करना है. दैट इज द डिसिप्लिन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. योर माइंड शुड बी कंट्रोल्ड बाय यू. You should control your mind. Mind should not control you. That is the key. आप जो करना चाहते हो, आपका जो प्लानिंग है वो आप करोगे. आपका दिमाग कुछ भी कहे, लेकिन आपको जो करना है वो करना है. आप अपने माइंड को इस तरीके से डिसिप्लिन करें. जो भी हम टाइम सेट कर रहे हैं, अगर मुझे अपनी हॉबी को 1 घंटा देना है, The world might go anywhere, मुझे 1 घंटा उस चीज के लिए निकालना है. अगर मुझे आर्टिकल लिखना है तो मुझे लिखना है. अगर मुझे 2 दिन में लिखना है तो मैं 2 दिन में करूंगी. That is what discipline. 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठना है. रात को चाहे 12 बजे सो, 10 बजे सो, 9 बजे सो, 5 बजे उठना है. अगर मैं नहीं उठ रही हूँ तो मेरा पूरा दिन इफेक्ट हो रहा है. तो we have to be that much disciplined to find out time. वही बात है कि 24 घंटे मैनेज कर रहे हैं, उसके लिए डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए. लास्ट वन वुड बी प्लान योर रिव्यू वीकली. देयर आर सर्टेन टास्क जो मैंने पूरे हफ्ते के लिए प्लान किए, हर दिन के लिए प्लान किए, वीकली टास्क भी प्लान किए. कितने हुए, कितने नहीं हुए,
उन जो नहीं हुए उनसे क्या इम्पैक्ट हुआ। मुझे हो सकता है कुछ एक चीज, फॉर एग्जाम्पल आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, उसकी ड्यू डेट वाज नेक्स्ट ट्यूसडे, पर मैंने प्लान किया था कि मैं फ्राइडे को पे कर दूंगी, ड्यू टू एनी रीजन मैं फ्राइडे नहीं पे कर पाई, तो इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर मी कि मैं उसको मंडे या ट्यूसडे में पे करूं। तो अब वो मेरी मंडे ट्यूसडे की फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाएगा कि मुझे एट एनी कॉस्ट मंडे वो बिल पे करना है। तो जब हम ये वीकली रिव्यू करते हैं तो हमें आइडेंटिफाइड रहता है कि जो हमने टाइम लेके कोई टास्क प्लान किया था उसकी एक्चुअली डेडलाइन आ गई है, और अब मुझे वो किस दिन करना है कि मेरा फर्दर इफेक्ट ना हो। कुछ ऐसे ऑनगोइंग टास्क होंगे जिसका कुछ पार्ट मैंने इस हफ्ते कर दिया, बट ड्यू टू एनी रीजन वो रह गया। वेरी सिंपल, मेरी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, मैंने वॉशिंग मशीन रिपेयर वाले को बुलाया, उसने बोला मैडम मोटर खराब हो गई है, मोटर मैं आज नहीं कर पाऊंगा, मैं अगले हफ्ते आऊंगा तब आएगी मोटर, तब मैं आके कर दूंगा। अब ये मेरे इस वीक का टास्क था जो कि इस वीक मेरा इनकम्प्लीट रह गया। आई अटेम्प्टेड बट इनकम्प्लीट रह गया। अब ये मेरी नेक्स्ट वीक की प्रायोरिटी लिस्ट में जाएगा और ये टॉप प्रायोरिटी होगी, क्योंकि जिस दिन वो वेंडर आएगा मुझे उस दिन वो करवाना है। सो आई हैव टू कीप टाइम फॉर हिम। So this is the importance that when we start reviewing our weekly tasks, daily भी review करिए, very good, but definitely end of the week एक review जरूर बनता है। Even for my friends who are working, they will definitely know weekly review हमारे हर projects में भी होता है। हम जो भी काम कर रहे हैं बॉस के साथ हफ्ते में एक बार तो बात होती है कि क्या काम दिया था, क्या काम हो गया, कितना काम बचा है और कितना काम करना है। ये वीकली रिव्यू बहुत ज्यादा जरूरी है हमें अपने आप को अलाइन करने के लिए, जिससे हमें पता चल जाए कि हमने क्या किया, कितना अचीव किया, कितना नहीं कर पाए और कितना हमें आगे अचीव करना है। तो ये वीकली रिव्यू इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड। So these are a few tips which I thought I can share with all of you, and I hope I have touched the right chords with each one of you. थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा आसान है, बहुत सी चीजें हम कर रहे होंगे, बहुत कुछ कर रहे होंगे, शायद काफी और बेटर चीजें भी कर रहे होंगे, बट ये कुछ पॉइंट्स थे मेरी तरफ से which I wanted to share. I hope you like this session and thank you so much everyone for your time and patience. अब हम कुछ क्वेश्चंस या कुछ पॉइंट्स कोई जितना शेयर करना चाहता है, किसी के कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करना चाहते हैं, तो वी कैन कम अप विद दैट, या कोई कुछ ऐड ऑन कर पहले अपने आइडियाज कोई देना चाहता है इन टॉपिक्स पे, तो प्लीज आई वुड लाइक टू प्लीज शेयर योर आइडियाज सो दैट वी ऑल कैन बेनिफिट विद इट। आप मुझे लिख So I दीजिए have a चैट बॉक्स में। question. Yeah, I have a question from Karuna. She says, very useful tips. Thank you, Karuna. She asked me कि ma'am any books you want to recommend. So Karuna, it all depends कि आपको क्या किस टाइप की बुक्स पसंद है। आपको मोटिवेशनल बुक्स पसंद है, आपको वेब सीरीज पसंद है, या आपको नॉवेल्स पसंद है, आपको होम डेकोर की बुक्स पसंद है, आपको जो आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है उसकी बुक्स आप देख सकते हैं। Whatever is your area of interest, उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स रहेंगी हर टॉपिक पे। यू कैन आइडेंटिफाई कुछ चीजें आप Amazon Kindle से अगर आप ऑनलाइन बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन गो थ्रू ऑनलाइन सेशंस ऑल्सो। ऑनलाइन बुक्स बहुत अच्छी अवेलेबल हैं। आई विल नॉट नेम एनी स्पेसिफिक, हाउएवर आप पर्सनली कनेक्ट करें मैं आपको बता सकती हूँ। Self-management, like you said, but I cannot name an author on an open forum, but definitely I can help you out on that. और किसी को I कुछ can पूछना है see या कुछ एक किसी ने डिस्कस कर? हैंड रेज किया था, किसी ने हैंड रेज किया था रति अभी। I don't know who was. I'll just check. Yeah. Anything anybody would like to add on? इसके पहले भी आई थिंक किसी ने कुछ क्वेश्चन पोस्ट किया था व्हेन आई सेड कि वी विल डिस्कस अबाउट इट इन द एंड। करुणा मैम का ही क्वेश्चन था, तो मैं एक बार उनको Okay. अनम्यूट कर देती हूँ। या एक क्वेश्चन मुझे याद है, मैंने चैट बॉक्स में पढ़ा था कि आई हैव अ हैबिट ऑफ सीइंग
soap at night. हाँ, How ये can I करुणा मैम change का, that habit? हाँ ये करुणा मैम का ही क्वेश्चन। हाँ, right. तो करुणा जी, इसके लिए आई वुड से कि यू आइडेंटिफाई, अगर वो डेली सोप देखना इज पार्ट ऑफ योर मी टाइम, नो हार्म इन इट, गो अहेड। अगर आप चाहते हैं कि आपको वो टाइम किसी और चीज के लिए यूटिलाइज करना है, रात को सीरियल देखना मतलब यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम एज योर फैमिली टाइम। आप कोई भी एक पर्टिकुलर गेम पिक करिए, कोई भी एक बोर्ड गेम या कुछ एक एक्टिविटी with your kids and with your husband. Just plan any one thing, like for example a very small game, Ludo. So what we also had, I also had this habit. So what we started is रोज रात को हम लोग लूडो खेलते हैं। अब एक बार बच्चों को आदत पड़ जाती है जब, तो आप कितना भी टीवी देखने के लिए बोले, वो आपके पीछे पड़े रहेंगे कि नहीं मम्मा लूडो खेलना है, and they will help you out to get out of your habit. आप उस चीज को किसी भी तरीके से उनसे कह के अगर आप उनको आदत डलवाते हैं तो वो आपकी आदत छुड़वा सकते हैं। ये बहुत बड़ा मैजिक होता है, क्योंकि वो इतना पीछे पड़ जाएंगे कि वो आपको छुड़वा ही देंगे टीवी देखना। या फिर आप अपना उस टाइम को किसी और एक्टिविटी के लिए प्लान कर लीजिए। टीवी देखते देखते लॉन्ड्री फोल्ड कर दिया, टीवी देखते देखते अपनी वार्डरोब सेटअप कर लिया, कुछ भी ऐसा छोटा काम, वेजिटेबल्स कट कर लीजिए, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। अभी आते हैं। वहां रखा है, वो रखा है, फोन वहां रखा है, आप लेके आओ, मैं ऑन कर देती हूँ। Rati, do we have anything else? I'll just ask them. किसी को कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिए। 1 second बबीता मैम। Yes बबीता मैम। हेलो। Yes बबीता मैम। बबीता मैम आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ जी बबीता मैम। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? बहुत कम आवाज आ रही है आपकी, वॉइस क्रैक कर रही है। आप बताइए। इधर इसी दिक्कत हो रही है। बबीता मैम आप अपना जो भी क्वेश्चन है वो आप चैट बॉक्स में लिख। ओके, आवाज नहीं जा रही। आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू है बबीता मैम के एंड से। सो विजेता मैम। हाँ रति। हाँ जी, आई थिंक किसी के कुछ क्वेश्चंस अभी नहीं है, ठीक है, Okay, बट आई थिंक बबीता मैम का कुछ था। आई विल आस्क हर, जो भी क्वेश्चन होगा विल सेंड इट टू यू। Sure, sure. Just message me or you can give my number as well. No issues. Sure ma'am, sure. Thank you so much for this session. It was a very informative Thank you, session for all. everyone. And thank you so much everyone. Okay, thank you. रोज इस समय बारिश आ जाती है यहाँ पे।
All right, Rati, can I close it now?